जय श्री राधे कृष्णा। ये जानते हैं हम सभी कि श्री कृष्ण जी ने राधा जी को क्या वचन दिए थे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी की धुन में मग्न थे तो राधा जी आती हैं और कहती हैं कि हे कान्हा, तू अपनी ये बांसुरी की धुन बंद करो, क्योंकि तुम्हारी इस बांसुरी से मुझे ईर्ष्या होने लगी है। बोले क्यों? तुम जब बांसुरी बजाते हो ना तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े छल्ले के छल्ले हो जाती हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि राधे, बंसी तभी बजती है जब उसके हृदय में छेद होते हैं। जब देखो तब तुम अपने मुख में ये बांसुरी को लगाए रहते हो सारा दिन, और रात में देखो तो अपनी शैया पर रखे रहते हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम पूजा करने के लिए राधा जी निकली थी। तो कृष्ण जी कहते हैं कि इस पूजा की थाल लेकर कहाँ जा रही हो? तो बोली, मैं मन मंदिर जा रही हूँ, आपकी पूजा करने आई हूँ। मेरे मन मंदिर में देवता केवल आप ही हैं। तो कृष्ण जी के वहीं चरणों में पुष्प अर्पण करने लगी। तो कृष्ण जी साइड हो गए, बोलते हैं नहीं राधे, ये तुम क्या कर रही हो? बोले क्यों? मैं अपने देवता, अपने प्राणों के धन की पूजा कर रही हूँ। आप ही तो मेरे देवता हो। मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और हमेशा करती रहूं। बोले राधे, तुम धन्य हो राधे, धन्य हो तुम। तथास्तु कहें। उसके बाद उन्हें जब राधा जी को छोड़ के जाना था, कहाँ? कंस मामा को मारने, उसके बाद पूरी ये लीला रचाने। तब राधा जी कहती हैं कि हे केशव, हे कान्हा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ। ये जो वन उपवन है ये सब नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे बिना ये सारी धरती, सारा आकाश सब कुछ सोना लगने लगेगा। इसलिए हे केशव, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो तुम्हारी ये राधा तुम कभी नहीं देख पाओगे, से ये घुट घुट के मर जाएगी। इसलिए हे माधव, इस दुनिया को ये तुम व्रत छोड़ कर मत जाओ, नहीं मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगी। तब कान्हा कहते हैं, हे राधा, तुम ऐसे मत कहो। जमुना तट भले सूना हो जाए, परंतु इस हृदय में मेरे राधा ही रहेगी और राधा के सिवा कोई नहीं। तब राधा जी कहते हैं कि कन्हैया, तुम्हें तो कोई दूसरी राधा मिल जाएगी, परंतु मुझे इस राधा को कोई दूसरा कान्हा नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे हृदय में वास करती हो राधे, तुम मेरे मन मंदिर में ही रहती हो और तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण जी कहते हैं कि गोपियां तो बहुत होंगी राधा, परंतु इस कृष्ण की राधा केवल तुम ही रहोगी और कोई नहीं। तो राधा जी कहती हैं, तो तुम इस राधा को छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारा प्रेम पाई थी केशव, क्या मुझसे भी ये प्रेम छीन लोगे? कृष्ण जी कहते हैं, नहीं राधा, ऐसा मत कहो। ये कालिंदी की तरह, ये नदियों की तरह तुम्हारा प्रेम मेरे मन मंदिर में बहता रहेगा, कभी नहीं अलग हो सकता, कभी नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। हमेशा हर व्यक्ति, हर प्राणी कृष्ण राधे नहीं कहेगा, राधे कृष्ण कहेगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सबसे पहले तुम्हारा ही नाम स्मरण होगा राधे। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण राधे कोई नहीं कहेगा, राधे कृष्ण कहेंगे सब। तब ऐसे एक मोर का पंख लेके राधा जी इधर उधर मग्न थी। तब कन्हैया जी आते हैं और पीछे से उनकी आंख बंद कर लिए तो पहचान गई। तो कहती हैं, कितने दिनों के बाद तुम आए, कितना वेट कराए तुम, कितना इंतजार कराए। तो कृष्ण जी कहते हैं, इंतजार तो हुआ, परंतु अब मिलने में कितना आनंद है।
कहते हैं अरे मान जाओ। तो भागने लगी राधा जी। तो कहती है अरे राधा एक बार मान भी जाओ। उन्हें छूते हैं, टच करते हैं। तो कहती हैं मुझे छूना मत, नहीं मैं तुम्हारे छूने से मैं श्याम हो जाऊंगी। तो कृष्ण जी कहते हैं अच्छी बात है, अगर तुम श्याम हो गए तो मैं राधा हो गए, मैं गोरा हो जाऊंगा, तुम काली हो जाओगी। और अगर तुम मुझे स्पर्श करोगी तो मैं गोरा हो जाऊंगा और तुम काली हो जाओगी, तुम श्याम हो जाओगी, मैं राधा हो जाऊंगा। तो कहते हैं राधा जी कहती है कि छलिया तुम मुझे ऐसी भोली भाली राधा को तुम सताते रहते हो, तुम्हें ये सब करने में बहुत आनंद आता है ना। तो कृष्ण जी कहते हैं कि राधे तुम्हारे आंखों में ये जो शर्म दिख रही है वो गरजते बादलों जैसे है। राधा जी कहती हैं कि लगता है कि मक्खन खा खा के तुम्हारी मधुर वाणी जो है वो मीठी हो गई है। अगर तुम मेरे पास होते हो तो कान्हा ऐसा लगता है कि बिन पानी सब सून। जब तुम मुझसे दूर होते हो और जब पास होते हो तो बस मुझे तुम ही तुम दिखाई देते हो। राधा इसी को तो प्रेम कहते हैं, जितने दूर रहो उतने पास रहो, यही तो प्रेम होता है। हे केशव मैं एक बार कहती हूँ तुम ऐसी बांसुरी बजाओ, ऐसी बांसुरी बजाओ कि मैं तुम्हारी बांसुरी में लीन हो जाऊं, ये कालिंदी का जल और गोवर्धन पर्वत जो ये सब डूब जाए। ऐसी तान छेड़ो कि मेरी सौतन, बांसुरी को वो राधा जी सौतन कहने लगी थी, तो ये मेरी प्रिय हो जाए, ऐसी तान छेड़ो कन्हैया। तो कृष्ण जी बांसुरी बजाने उसके बाद गोपियां जो थी तो वो गई थी यमुना स्नान करने। तो कृष्ण जी वहां गए, एक पेड़ की डाल पर बैठ गए, उन सब का वस्त्र ले लिए। तो सभी गोपियां देखी और उनसे विनम्र निवेदन करते हुए अपने वस्त्र मांगी। कृष्ण जी कहते हैं कभी मेरी माता यशोदा से शिकायत नहीं करोगी, मुझे माखन खाने को दोगी, मुझसे रास लीला करोगी। तो बोली हाँ हाँ कान्हा करेंगे, परंतु मेरे वस्त्र दे दो। तो वस्त्र वापस दे दिए और उसके बाद रास रचाने लगे, खेलने लगे और सभी माँ यशोदा से शिकायत करने लगी। तो वो जो कसम खिलाए थे उसके बाद सारी बातें सारी गोपियां मान गईं और सभी नृत्य करने लगे कृष्ण जी के साथ। कृष्ण जी सबके साथ रास लीलाएं रचाने लगे।